राजकोट में गांव ऐसा है जहां कोई चुनावी हलचल नहीं है क्योंकि यहां सियासी दलों को चुनाव प्रचार करने की परमिशन ही नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, वोटिंग नहीं की तो जुर्माना भी है। यहां पर ये गांव अपने बनाए नियमों पर चलता है और गुजरात मॉडल का एक आदर्श गांव है। गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उम्मीदवार से लेकर पार्टी कार्यकर्ता जनता से समर्थन मांगने के लिए मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन गुजरात में एक गांव ऐसा भी है जहां चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार करने की परमिशन नहीं है। ये है राजकोट से 20 किलोमीटर दूर मौजूद एक गांव राजसमढ़ियाला। यही वो गांव है जिसके आगे चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में जुटे नेता बेबस हो जाते हैं। यहाँ उनकी एक नहीं चलती, बल्कि यहाँ चलते हैं गांव के ही बनाए कुछ ऐसे नियम जो गांव को लोकतंत्र का प्रहरी बनाते हैं और एक आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं। खास बात यह है कि बिना चुनाव प्रचार के बावजूद यहाँ वोटिंग हर बार रिकॉर्ड तोड़ होती है, क्योंकि गांव में अगर कोई वोटर अपना वोट नहीं डालता तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। जी हाँ, यहाँ वोट न करने वालों को 51 रुपए फाइन देना होता है। कि सबको वोट डालना है, तो अगर आप नहीं डालेंगे तो हम 50 रुपीज से नॉमिनल एक टोकन फाइन रख दिया। इसलिए सबको वो पैसे वो मायने नहीं रखते, लेकिन उसमें जो सोशली सब लगते थे उसको फाइन हुआ। एक मेंटली उसको इफेक्ट होती है। इसलिए ज्यादातर 96% सिंस 1983 वोटिंग हमारा है, एवरेज है। बिना प्रचार के भी यहाँ वोटिंग प्रतिशत 95 से 96% तक रहता है। गांव के लोग जागरूक हैं, वो वोट जरूर डालते हैं, लेकिन नेताओं को प्रचार करने नहीं आने देने के लिए बने नियम में सबके साथ है। गांव के लोग मानते हैं कि प्रचार के लिए नेताओं के आने से गांव का माहौल खराब होता है। पॉलिटिकल पार्टी कोई रिक्वेस्ट करता हो कि आपकी गंदगी हमारे यहाँ मत फैलाओ, क्योंकि पूरे समाज को, पूरे देश को मालूम है कि ये पॉलिटिकल पार्टी अब जो है डेमोक्रेसी में जो चल रही है वो डेमोक्रेसी के मुताबिक नहीं चल रही है। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी बेच सकता है। मैं अभी एक और बोर्ड बनाना चाहता हूँ, उसमें लिखना है कि हम आपको पहचानते हैं, आप कौन है, हम किसको मत देना है, हमें मालूम है किसको वोट देना है, इसलिए आप अतस्ती मत लीजिए। एक और बोर्ड बना लूं, तो इसलिए हमें पूरे का पूरा गांव एजुकेटेड है, सब बहुत चालाक है, होशियार है। यही नहीं, किस प्रत्याशी को चुनना है इसे लेकर भी सब लोग यहाँ मिलजुल कर फैसले लेते हैं। सब लोग मिलके तय करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है और किसको वोट करना है। तो सब लोग, गांव वाले लोग मिलके और सब लोग तय करते हैं कि किसको वोट देना है। जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा उसी को वोट मिलेगा, और यहाँ किसी को प्रचार करने आने ही नहीं देते। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि गुजरात चुनाव के मद्देनजर वोटिंग से पहले गांव विकास समिति ने गांव वालों के लिए तय किया है कि अगर वो वोट देने में असमर्थ हैं, तो उन्हें समिति को वजह भी बतानी होगी। नियमों पर चलने की राजसमढ़ियाल गांव की अनोखी परंपरा बेहद पुरानी है। ये नियम यहाँ 1983 से बने हुए हैं। चुनाव संबंधी नियमों के अलावा गांव में प्लास्टिक गुटखा पर भी बैन है। सफाई नहीं रखी तो जुर्माना है। जातिवाद फैलाना मना है। तो ऐसे कई नियम हैं जो कि गांव को आदर्श गांव के तौर पर स्थापित करते हैं और गुजरात मॉडल का असली गांव बनाते हैं। ये गांव आस पड़ोस के गांव के लिए प्रेरणा भी बन गया है। आसपास के करीब 10 गांव अब इस गांव की राह पर चलने का मन बना चुके हैं। शायद इसीलिए किसी भी प्रत्याशी के न आने के बावजूद कहा यह जाता है कि इस गांव से जो प्रत्याशी चुना जाता है, सारे समुदायों को सूझबूझ के जो निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो मालदारी समाज हो या वो पटीदार समाज हो या वो SC ST समाज हो, सबके साथ यहाँ पर मिलकर जो निर्णय लिया जाता है कि किस प्रत्याशी को वोट करना है, ये वही प्रत्याशी होता है जो राजकोट रूरल से अपनी सीट निकाल पाता है। और इसी सूझबूझ के साथ ये गांव चलता आ रहा है कई सालों से। अब देखना ये होगा कि वो कौन सा प्रत्याशी होगा इस चुनाव में जो ये गांव चुनेगा, और यहाँ के जो आसपास के 10 गांव हैं वो अपने कम से कम 6 से 7 हजार वोट्स किस तरफ देंगे। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। कोई भी दल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता और यही वजह है कि सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत को झोंका हुआ है।
सूरत में बीजेपी की तरफ से एक रैली का आयोजन हुआ और इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। तस्वीरें देखिए। और रैली की खास बात यह रही कि इसमें पहली बार वोट देने वाली लड़कियां शामिल हुई हैं और इन लड़कियों ने अपनी इस रैली के जरिए युवाओं को वोट देने के लिए जागरूक भी किया। रैली में शामिल युवाओं का काफिला शहर की सड़कों पर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आया। एक्साइटमेंट तो बहुत है, लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है वोटिंग, तो मज़ा भी बहुत आ रहा है। पता नहीं है मतलब क्या करना है, हमें स्कूल में सिखाया तो है कि कैसे वोटिंग करते हैं, बट एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम लेंगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, एक्साइटमेंट है भाजपा का। क्यों भाजपा की पसंद है? हमारे मोदी सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, स्टडीज़ के लिए, स्टूडेंट के लिए, इसलिए। मैं SIB को मैं स्टडी करती हूँ और हम सब ने रैली निकाली, हम सब छात्राओं ने रैली निकाली है। मोदी जी ने इतना अच्छा प्रचार दिया है तो हम मोदी जी को वोट देने के लिए सबको कहेंगे।